तो तबाही का ट्रेलर हमने क्यों कहा? क्योंकि 23 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि हिमाचल में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के मंडी में बादल फटा है और तेज बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की खबरें सामने आई है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। तो तेज बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की खबर जो है वो सामने आई है। यहां से आपको बता दें कि 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 23 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। तो अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, यानी 1-2 दिन से जो हो रही है, क्योंकि हिमाचल के अगले 3 दिन जो है वो भारी पड़ सकते हैं। हिमाचल में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इस बीच हिमाचल वासियों की मुश्किलें तब और ज्यादा बढ़ गई जब मंडी में बादल फटा और उसके बाद तेज बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति वहां पर है। और ऐसे में जो लोग यहां पर घूमने के लिए गए थे, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, अक्सर दूर से पर्यटक जो है वो आते हैं यहां पर और खूबसूरत वादियों में रहना चाहते हैं, छुट्टियां अपनी बिताना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए मुसीबत का सबब बन चुका है, क्योंकि दूर दूर तक लंबी वाहनों की कतारें लगी हुई है। तो तबाही की ट्रेलर को आप जरा 8 तस्वीरों के जरिए हम समझाने की आपको यहां पर कोशिश करते हैं। आप वो 8 तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे, कहां पर इस वक्त बारिश जो है वो कहर बरपा रही है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देखिए। जो पहली तस्वीर है कुल्लू हिमाचल प्रदेश की है, इसके अलावा दूसरी तस्वीर है रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से और तीसरी तस्वीर मंडी हिमाचल प्रदेश से, जहां पर बादल फटा है। हरिद्वार उत्तराखंड का भी यही हाल है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में भी तेज बारिश हो रही है। इसके अलावा असम से भी, असम के बारपेटा से ये तस्वीरें जहां पर सड़कें पूरी जलमग्न नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी पूरी जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन की भी ये तस्वीरें। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पुंछ में आप देखिए पानी का तेज बहाव जो है वो आपको नजर आएगा। तो इन 8 तस्वीरों के जरिए आपने समझा कि कैसे बारिश से सैलाब जो है वो आ रहा है, सड़कें जो है वो तालाब बनी हुई हैं। आसमानी आफत से कई मुसीबतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि चट्टानें दरक रही हैं, जान जो है वो जोखिम में है। लिहाजा कहा यह जा रहा है कि निचले इलाके के जो लोग हैं उन्हें ऊपर शिफ्ट करने की तैयारी में सरकार है, लेकिन ऐसे में जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर खतरा बेहद ज्यादा मंडरा रहा है। तो बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, आइए उनके जरिए आपको हम समझाने की कोशिश यहां पर करते हैं कि 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो इस सबसे पहले कुछ ग्राफिक्स हैं, उनको हम समझाएंगे आपको। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली महाराष्ट्र में 62 साल बाद एक साथ मानसून जो है वो पहुंचा है। 29 जून तक पूर्वी राजस्थान में बहुत भारी बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है। देश के 23 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इसके अलावा आपको हम बताएं कि दिल्ली महाराष्ट्र में 62 साल बाद एक साथ मानसून जो है वो पहुंचा है। और साथ ही साथ ओडिशा में भारी बारिश की संभावना जताई गई है कि ओडिशा में भारी बारिश जो है वो हो सकती है। इसके अलावा आपको हम बताएं कि 28-29 जून को असम, मेघालय में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। 29 जून तक पूर्वी राजस्थान में बहुत भारी बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है। साथ ही साथ दक्षिण भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अगले 4 दिन भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बता दें कि 29 जून तक कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की गई। तो अगले 4 दिनों तक सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। दिल्ली में आईएमडी ने बकायदा येलो अलर्ट जो है वो जारी किया है यहां पर। और साथ ही साथ देश के 23 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट है कि देश के 23 राज्य ऐसे हैं जहां पर अगले 4 दिन भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली महाराष्ट्र में 62 साल बाद एक साथ ये मानसून जो है वो यहां पर पहुंचा है। तो 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट कैसे जारी किया गया है, कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है, सब कुछ आपको न्यूज इंडिया ने ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की, यहां पर आपको बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आफत की बारिश कहां है वो भी आप समझे। मंडी और कुल्लू में बादल फटा है। मंडी कुल्लू में हाईवे बंद हो चुका है बादल फटने की वजह से, और यहां पर रास्ते जो है पूरे बंद हो चुके हैं। साथ ही साथ चांबा में आपको बता दें कि खड़ा मुख से डैम में एक कार जो थी वो अचानक से गिर गई। भारी बारिश की वजह से कई जगह पर आवाजाही पूरी बंद है, रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। दूर दूर तक लंबी कतारें जो है गाड़ियों की देखी जा रही है। उत्तराखंड के कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इनमें नैनीताल समेत 7 जिलों के लिए बाकायदा अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। हिमाचल में
अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। मंडी और कुल्लू में बादल फटा है। तस्वीरें लगातार आप तक हमने पहुंचाई। तस्वीरों के जरिए आपको हमने बताया कि इस वक्त किस तरीके से मंडी कुल्लू का हाईवे जो है वो पूरी तरह से बंद है। यहाँ पर गाड़ियों की कतारें जो है, लंबी लाइन लगी पड़ी है उनकी, क्योंकि ऐसे में अक्सर जून का महीना चल रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, दूर दराज से लोग पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं, खासतौर पर उत्तराखंड और हिमाचल जाते हैं। लेकिन वहां पर जो ये पर्यटक गए थे वो फंसे हुए हैं। दूर तक लंबी वाहनों की कतार देखी जा रही है और अभी पता नहीं कि आगे का रास्ता कब तक साफ होगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द रास्ते को साफ किया जा सके और ऐसे में जो लोग फंसे हैं, जो पर्यटक फंसे हुए, उनको सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाया जा सके। तो आफत की बारिश की ये अहम खबर। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी राकेश का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। राकेश, फिलहाल मौसम का मिजाज वहां पर कैसा है? जी बिल्कुल, बात की जाए पंजाब की, जैसे कि पंचकूला में अभी बारिश हुई है, बहुत क्रूशल बना हुआ है, उसको लेके हाई अलर्ट पर रखा गया। और जैसे कि बात की जाए कि पंजाब के मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है, उत्तर दक्षिण में ये जैसे कि हरियाणा और पंजाब को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसको लेकर अभी आने वाले 4 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है, उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और अगर पंजाब की बात करें तो पंचकूला अभी भी हाई अलर्ट पे है, क्योंकि वहां पे जितनी बारिश अभी हुई है वहां पे काफी नुकसान हुआ है। और पंजाब के काफी हिस्सों में, जैसे फिरोजपुर हो गया, और बात की जाए अमृतसर की, कल अमृतसर में भी बारिश हुई है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मुश्किलें आ रही हैं लोगों की, जो फसलों को लेकर भी कई दिक्कतें आ रही हैं। जहां एक तरफ सरकार ने फसलें लगाने के लिए ये समय चुना था और दूसरी तरफ जो ये इस समय में बारिश हो रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं किसान भी इस चीज को लेकर अपने मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो देखा जाए तो अभी अगले 4 दिन बड़ी मुश्किल से निकलने वाले हैं बारिश को लेकर। हाँ बिल्कुल ठीक है राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ और ग्राफिक्स जो है हमने तैयार किए हैं, अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं। और चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर किन किन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की गई। तो भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आप अगर ये देखेंगे बहुत भारी बारिश की, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, मेघालय। तो ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, अगर आप इन राज्यों से ताल्लुक रखते हैं, इन राज्यों से अगर आप आते हैं, तो अगले 3 से 4 दिन बेहद सावधानी बरतने की आपको जरूरत है, क्योंकि ये वो राज्य जहां पर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अगर आप इन राज्यों से ताल्लुक रखते हैं तो अगले 4 दिन आपके लिए बेहद खतरनाक है, बेहद सावधानी बरतने की आपको जरूरत है, क्योंकि इन तमाम राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राकेश हमारे साथ लगातार मौजूद है। राकेश का एक बार फिर से हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। राकेश, जिस तरीके से हमने देखा पंचकुला का आप जिक्र कर रहे थे, कल वहां से बहुत भयावह तस्वीरें सामने आई थी, कार जो थी वो पूरी डूब गई थी। तो फिलहाल उन राज्यों में पानी का जो स्तर है वो क्या है, नदी का बहाव जो है वो क्या कह रहा है? सबसे बड़ी बात यह कि पूरा हिमाचल इस वक्त जिस तरीके से त्राहिमाम कर रहा है, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या जरूरी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? ओके सर, ओके। तो राकेश से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे आगे। संवाददाता, बारिश से सैलाब फिलहाल इस वक्त जो है तमाम सड़कों पर नजर आ रहा है, आसमानी आफत है। तो पराग जो चट्टान है वो दरक रही है। अभी तो बारिश ये शुरू हुई है, क्योंकि आगे और भी ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। 23 राज्यों का हाल आपको हमने दिखाया, 23 राज्यों के नाम भी आपको हमने बताया कि जहां पर मौसम की मार पड़ने वाली है। तो 23 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तस्वीरें लगातार अलग अलग राज्यों से आई आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड, ओडिशा में आज भी तेज बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। आज भी तेज बारिश यहाँ पर हो सकती है। तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में भी तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। हिमाचल में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल का हाल बेहद खराब है, क्योंकि कहीं पर पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं पर बादल जो है वो फट रहे हैं। इसका और
जसप्रीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करते हैं। जसप्रीत, जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, 23 राज्यों में मौसम की मार, लेकिन हिमाचल में सबसे ज्यादा खतरनाक मौसम रहने वाला है। फिलहाल वहां के प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, कैसे लोगों को समझाया जा रहा है कि 3 से 4 दिन आपको क्या क्या एहतियात बरतनी है? जसवीर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। जी जसवीर, सबसे पहले मौसम का मिजाज जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, वैसे तो आपने देखा होगा कि 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट घोषित हुआ है, और जिसमें खासकर उत्तराखंड के 6 जिले तो ऐसे हैं जिनमें लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। उसमें हरिद्वार भी शामिल है। खासकर ऊपर पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है, टिहरी है, पौड़ी है। ऐसा कोई जिला नहीं है जो पहाड़ से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच का जिसमें बारिश ना हो रही हो। रही बात इंतजाम की, उसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासन द्वारा अभी चार धाम यात्रा ब्रेक किया गया है, ये जरूरी भी था, चूंकि कई जगह पहाड़ दरक रहे हैं, बारिश जो नदी नाले सब उफान पर आ गए हैं। हरिद्वार में अगर बात करें तो गंगा नदी अभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यानी ये कहा जा सकता है कि यदि और ज्यादा बारिश हुई तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये तबाही भी, मतलब बाढ़ भी आ सकती है, खासकर मैदानी क्षेत्रों में। तो इसी तरह से पूरे के पूरे उत्तराखंड में बारिश का तांडव जारी है। यानी 2 दिन से शुरू हो गया है, और ये मानसूनी बारिश है। अब मानसून आ चुका है, तो कहीं ना कहीं अभी आने वाले दिनों में भी जिस तरह भविष्यवाणी की गई है, तो एक डरावनी तस्वीर कहीं ना कहीं दिख रही है। इससे सावधान रहने की जरूरत भी बताई गई है। और जो गंगा नदी के आसपास के इलाके हैं, उन सब में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया गया है और तमाम लोगों को हिदायत दी गई है। नैनीताल समेत 7 जिले ऐसे हैं जसवीर जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में जो पर्यटक आते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, क्योंकि जून है और जून का ये आखिरी हफ्ता जो है वो चल रहा है, तो ऐसे में जो पर्यटक जा रहे हैं उनके लिए कोई सलाह मशवरा? देखिए, वैसे तो पहले से एडवाइजरी जारी है, जिसमें साथियों पर कहा गया कि मौसम की जानकारी के अनुसार ही वो अपनी यात्रा आगे बढ़ाएं। यानी चाहे वो चारधाम यात्री हैं या फिर जो पर्यटक है घूमने के लिए आते हैं, खासतौर पर जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और या फिर पहाड़ के ऊपर के कई पर्यटक स्थल हैं, उनमें तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि पहले पूरा रोड मैप यानी पूरी जानकारी लेने के बाद ही आगे बढ़ रहे हैं। ये इस तरह से जिस तरह सरकार ने एडवाइस जारी की थी, तो उसका कहने के लाभ भी मिल रहा। रही बात जो लोग आ चुके हैं, यानी जो पहुंच चुके हैं, उन लोगों के लिए भी सावधानी बरतने के सीधे सीधे निर्देश दिए गए हैं, और पुलिस प्रशासन के साथ साथ में। ठीक है जसवीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो राज्यों में कहीं पर हल्की बारिश होगी तो कहीं पर बहुत भारी बारिश होगी। तमाम अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। तो फिलहाल ये तबाही का ट्रेलर आपको हमने दिखाते, क्योंकि अभी तो बारिश शुरू हुई है, अगले 3-4 दिन और भी ज्यादा भारी रहने वाले।